प्रभु ईसा के सबसे प्यारे शिष्य, वे जिसे प्रभु प्रेम करते थे, वे जो सबसे कम उम्र के शिष्य होते हुए भी इतने निडर थे कि प्रभु को इतना प्रेम करते थे कि वे ही एकमात्र ऐसे शिष्य थे जो क्रूस के नीचे खड़े थे, और वे ही थे जो प्रभु के पुनरुत्थान की बात सुनकर पेतरुस के पहले भागते हुए प्रभु के दर्शन करने पहुंचे। संतों के पद में आज बात करेंगे प्रेरित संत यूहन्ना की। नए विधान के चौथे सुसमाचार के लेखक, 3 पत्रों के रचयिता और प्रकाशना ग्रंथ के ग्रंथकार संत यूहन्ना को हम सब उस प्रेरित के रूप में जानते हैं जिसे प्रभु प्रेम करते थे। अक्सर अंतिम भोज के चित्र में वे प्रभु ईसा के निकट चित्रित किए गए हैं। एक ऐसे शिष्य जो प्रभु ईसा के सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण पलों में उनके साथ थे, चाहे वह अंतिम भोज के लिए कमरा तैयार करना हो, प्रभु का रूपांतरण हो, गेत्सेमनी हो, क्रूस हो, या भागकर पुनरुत्थित प्रभु के दर्शन करने हो। जबदी और सलोमी के पुत्र, एक मछुआरे विश्वासी संत यूहन्ना का जीवन प्रभु के असीम प्रेम की परिकल्पना है। कहते हैं कि उन्हें अनेक बार अपने विश्वास की घोषणा करने के कारण मारने की कोशिश की गई, गरम तेल में उबाला गया, जकड़ दिया गया, पर प्रभु पर उनका ये विश्वास कि प्रभु उनकी रक्षा करेंगे, उनकी रक्षा करता था और उन्हें कुछ नहीं हुआ। याकूब के भाई संत यूहन्ना को प्रभु ने क्रूस पर से माता मरियम को सौंपा, और माता मरियम को माता के रूप में पाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। संत यूहन्ना का प्रतीक चील है। उनका सुसमाचार प्रभु ईसा की कहानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताते हैं। जैसे चील दूसरे पक्षियों से अलग बादलों को पार कर उनके ऊपर उड़ती है, वैसे ही संत यूहन्ना का सुसमाचार दूसरे सुसमाचारों से अलग हमें प्रतीकात्मक रूप में अनेक चीजों को बताता है। वे लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु ईसा ही चिर प्रतीक्षित मसीह है। उनका सुसमाचार उन लोगों को विश्वास में दृढ़ करने का भी प्रयास है जो जानते हैं कि प्रभु ईसा मसीह है। ईश्वर का वचन और ईश्वर की इच्छा समझने की उनकी क्षमता की तुलना भी चील के सीधे सूरज को देखने की क्षमता से ही की जाती है। कहते हैं कि वे एकलौते शिष्य हैं जो शहीद नहीं हुए। इस संदर्भ में भी वे दूसरे शिष्यों से अलग हैं। संत यूहन्ना ने हमें विश्वास का मूल मंत्र दिया है, प्रभु ईसा पर विश्वास करना सिखाया है। आप और मैं, हम सबको आज के युग में विश्वास की कुंजी की आवश्यकता है, जो हमारे लिए प्रभु ईसा की कृपा का द्वार खोल देती है, जो हमें हमारे मुक्तिदाता का प्रिय बनाती है। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तू अनुग्रहों का स्रोत है, हम पर अपना अनुग्रह बरसा। हे प्रभु ईसा, तूने जिस प्रकार संत यूहन्ना को प्रेम किया, हमें भी वैसे ही प्रेम कर। हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर, हमें अपना अनुकरण करने योग्य बना। तेरी प्रदत्त क्षमताओं को तेरे ही कार्यों में लगा सके और तेरी आज्ञाओं का पालन कर सके। हे पवित्र आत्मा, हम पर उतरा, ईश्वर के वचन और उनकी इच्छा को समझने में हमारी सहायता कर, ताकि हम भी प्रभु ईसा के प्रिय बन जाए। आमीन।